बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए टॉप 100 क्वेश्चन की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि आपने क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का जमीन के साथ जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया गया है बेटा? 30 डिग्री दिया है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन को समझ के सबसे पहले हमें डायग्राम को बनाना है। यदि आपने डायग्राम बिल्कुल सही तरीके से बनाया है तो समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपका वही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बचा हुआ 50% आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा? क्वेश्चन में लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। हमने मान लिया कि हमारे पास ए बी क्या है बेटा? एक मीनार है। ए बी हमारे पास क्या है बेटा? मीनार है। जो बिंदु ए है इसे हम मीनार का पाद बिंदु कहेंगे और जो बिंदु बी है उसे मीनार का शीर्ष बिंदु या शिखर कहेंगे। तो यहां तक की बात आपकी क्लियर होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का पाद बिंदु क्या है बेटा? ए है। इस बिंदु ए से 30 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर बेटा? 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया बिंदु सी। इस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो हमें दिया गया है बेटा कितने डिग्री? 30 डिग्री दिया है। किससे? बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो जैसे ही बेटा हमने यहाँ पे बिंदु सी से बिंदु बी को मिलाया तो बनने वाला जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का दिया है बेटा? 30 डिग्री का दिया है। कितने डिग्री का दिया है? 30 डिग्री का दिया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बेटा? मीनार की ऊंचाई हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी कि ए बी की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहला काम है डायग्राम को बनाना और कोशिश करनी है कि डायग्राम हमारा 100% बिल्कुल सही बने। क्वेश्चन को आप सही से पढ़ोगे तो डायग्राम आप बिल्कुल सही तरीके से बना सकते हो। इसके बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखना है उसको ध्यान से समझो। हम लिखेंगे कि माना कि ए बी बराबर h मीटर ऊंची एक मीनार है। एक क्या है बेटा? मीनार है। हमने मान लिया कि ए बी बराबर h मीटर ऊंचाई हमारी क्या है? एक मीनार है। और हमें यहाँ पे AC की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है बेटा? 30 मीटर। और थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो है 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि हमें मीनार की ऊंचाई यानी कि h की वैल्यू क्या करनी है बेटा? ज्ञात करनी है। यहाँ पे बनने वाला जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का। जब जे कोण 90 का होगा तो बनने वाला जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, यानी कि BAC एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कर्ण बोलते हैं। न्यून कोण की जो सम्मुख भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लंब कहते हैं। और बची हुई जो तीसरी भुजा है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब आप ध्यान से समझोगे तो आधार हमें क्या है बेटा? दिया गया है और हमें यहाँ पे लंब जो है वो निकालना है। तो इस सिचुएशन में या इस स्थिति में आप कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाओगे कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए सी में हमें याद रखना है कि जहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा उसे हमेशा बीच में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज बी ए सी में। अब यहां पे हम लगाएंगे tan थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अगर हम यहां पे देखेंगे तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है बेटा 30, लंब हमने h मान लिया है और आधार हमें कितना दिया है बेटा 30। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 बराबर h बटे हो जाएगा बेटा 30। इसे सॉल्व करेंगे तो 30 इधर आ जाएगा, तो 30/√3 बराबर हो जाएगा h। अब यहां पे हमें जो बटे में √3 है इसका परिमेयकरण करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा हमारा h बराबर, इसको हम पलटा ले रहे, h को इस साइड लिख ले रहे, h बराबर 30/√3। इस √3 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है और √3 का मल्टीप्लाई नीचे करना है। 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 30√3 और √3 का √3 से होगा तो 3, 3 से काट देंगे बेटा तो 10 रूट कितना हो जाएगा 3, यानी कि h बराबर जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई है 10√3 मीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। कितनी होगी बेटा 10√3 मीटर होगी। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।